जय श्री शंकर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भूतिया संडे। सो वेलकम अगेन इन माय न्यू स्टोरी। कहानी में किसी भी तरह से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ऐसे ही हॉरर और हॉन्टेड स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल भूतिया संडे को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नाउ स्टार्ट द स्टोरी। मयंक अपने कज़न ब्रदर सिस्टर्स के साथ एक ही यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रहा था। उसकी मामी के बेटे पल्लवी और विशाल, बुआ का बेटा मरोहित और चाची की बेटी पायल, ये सारे एक साथ एक ही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे थे। और ये लोग पांचों कज़न ब्रदर सिस्टर थे और बहुत ही अच्छे भाई बहन के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी थे एक दूसरे के। इन पांचों ने अपना फर्स्ट सेमेस्टर अभी जल्द ही कंप्लीट किया था और इन्होंने प्लान किया था, मयंक ने प्लान किया था कि यार अब हम लोग ना मतलब जब कई साल हो गए हम लोग गांव चलते हैं घूमने के लिए। मैं लोग काफ़ी टाइम से अपनी नानी से नहीं मिला। इतने में विशाल और पल्लवी बोलती हैं कि तू नानी से नहीं मिला, सोच मैं तो अपनी मम्मी पापा से नहीं मिली। वो लोग दोनों शहर आके पढ़ रहे थे अपनी बुआ के यहाँ से, क्योंकि मैं तो नहीं मिली क्योंकि हम लोगों का 9th क्लास में एडमिशन हो गया था 10th से लेके, और हम लोग गांव ही नहीं गए। 10th में बोर्ड, 11th में न्यू स्ट्रीम नया पढ़ाई, और 12th में बोर्ड, फिर कॉलेज में एडमिशन्स, और ये सब बहुत ज़्यादा हैट्रिक हो गया। और कितने साल से हम लोग गांव नहीं गए हैं और अब हम चलते हैं यार। एकदम सही बोला तूने, अब हम लोग गांव ही चलेंगे घूमने के लिए, ताकि अब पूरा 1 महीना रुक के आएंगे। मयंक बोलता है ठीक है। विशाल वगैरह सबको एक दूसरे से राज़ी हो जाते हैं कि हाँ भाई ठीक है, अब हम लोग गांव ही चलते हैं। इतने में ही उनके बुआ और चाची का बेटा दोनों बोलते हैं कि यार हम भी तुम्हारे साथ ही गांव चलेंगे, हाँ हमारा पत्ता मत काट देना। बोलते कि नहीं हम तुमको छोड़ के कहाँ जाएंगे, हम सब साथ चलेंगे। अपने पेरेंट्स से परमिशन लेते हैं, बुकिंग्स वगैरह करते हैं और गाँव ये लोग चले जाते हैं। गाँव में इनका बहुत ग्रैंड वेलकम होता है और ये लोग पूरे 1 महीने के लिए गए थे। इनका रिज़ल्ट्स वगैरह सब कुछ 1 महीने के बाद ही आना था, इसलिए ये लोग पूरा कई साल की पूरी मतलब छुट्टियाँ एंजॉय करेंगे। जो कई साल गांव नहीं गए वो पूरा 1 महीने में एंजॉय करके आएंगे। अभी इन लोगों ने सोचा था ये लोग गांव जाते हैं, बहुत ग्रैंड वेलकम होता है और 3-4 दिन इन लोगों को हो जाता है गाँव में आए हुए। 3-4 दिन हो गया, आज 3-4 मतलब 4 दिन हो चुके थे प्रॉपरली, और 4th डे के चौथे दिन के नाइट में लोग डिनर कर रहे थे सबके साथ। इतने में पल्लवी बोलती है कि हम लोगों को आए हुए 4 दिन हो गए और हम लोग अभी अपने गांव से जो तीसरा गांव हैगा वहाँ पे नहीं गए हैं। वहाँ पे बहुत सुंदर तालाब है यार, मतलब मैंने तो उसकी शक्ल भी भूल गई हूँ कि कैसी, इतने सालों से नहीं देखा है। और पहले हम लोग वहाँ पे बहुत जाया करते थे, खूब खेला करते थे, बहुत मज़ा आता था। एक काम करते हैं हम लोग ना, कल ही चलते हैं। सब बोलते हैं कि ठीक है। इतने में ही विशाल की दादी खाना खा रही होती हैं, विशाल की दादी खाना खा रही होती हैं और वो बोलती है नहीं तुम लोग गांव में चले जाना घूमने के लिए, तालाब में चले जाना घूमने के लिए, मगर गांव के कुएं के पास मत जाना। और गलती से तुम में से कोई कुएं के पास चले भी जाता है तो कुएं का ढक्कन हटाने की कोशिश मत करना, ना उसमें झांकने की कोशिश करना। बहुत ज़्यादा सब परेशान हो जाते कि दादी अब ऐसा क्यों, तो वो विशाल और पल्लवी बोलती दादी अब ऐसा क्यों बोल रहे हो। पहले तो वो कुआं बहुत मतलब हमेशा खुला ढका हुआ, पहले तो बोलते ढका हुआ ताकि हाँ अब वो कुआं ढक दिया गया है। बोलते अब ऐसे क्यों बोल रहे हो, पहले तो वो कुआं बहुत ज़्यादा खुला रहता था, लोग उसमें से पानी यूज़ करते थे और कोई भी पूजा के लिए या शादी के किसी फंक्शन के लिए भी जाना होता तो हम लोग उसी कुएं के पास जाते थे। वो कुआं बहुत शुभ माना जाता था। बोलते ये पहले की बात है और अब सब बदल चुका है उस कुएं का, तो तुम उस कुएं के पास नहीं जा सकते। इतने में विशाल बोलता है दादी ऐसा क्यों। उसकी दादी बोलती कि नहीं जाना है, इतना जानो बस, ज़्यादा सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है, तो अपना खाना खाओ, तुमको बाद में हम बता देंगे। इतने में विशाल की चाची और मम्मी बोलती हैं कि हाँ अम्मा अब आप ना बता दीजिए बच्चों को, और क्या कहते हैं अभी बड़े हो चुके हैं, बता दीजिए क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आए हैं और
सिर्फ अभी पढ़ने के लिए वहाँ पे हैं, उसके बाद तो इनको यहीं आना हैगा ना, तो अपने गांव की जानकारी तो होना ज़रूरी है। वो बोलते हैं बात तो सही है, और फिर वो कह रही कि ठीक है मैं बता देती हूँ। वो बताती है कि कुएं के पास बहुत साल पहले, मतलब बहुत साल भी नहीं, यही 2 साल के अंदर ही अंदर एक लेडी की डेथ हो गई थी, डूब के मर गई थी। मतलब वो पानी निकालने आई थी और उस कुएं के पे डूब के वो मर गई थी, गिर गई थी उसमें। और तब से, और जब उसको वो मरी, उसके बाद उसकी कुएं से एक डेड बॉडी को निकाला गया और उसका सब कुछ अंतिम संस्कार वगैरह सब कुछ हुआ, मगर उसकी आत्मा आज भी उस कुएं में कैद है। क्योंकि कैद है, किसने कैद किया वो बताती है, उनकी दादी बताती है कि काफ़ी टाइम पहले, जब क्या कहते हैं, जब उसकी डेथ हुई थी तो कुछ दिन के बाद उसकी जो आत्मा थी वो कुएं के आसपास भटकती थी। कुएं के आसपास बहुत, मतलब कुएं के आसपास से, कुएं का पानी एक तो ख़राब हो गया, काफ़ी बीमारियां होने लगी उस पानी से, पानी पीना सबने बंद कर दिया। मगर कुएं के आसपास जिसका घर था, उन्होंने बताया कि रात में उस कुएं के पास उसकी आत्मा दिखती है। और एक बार एक लेडी को बहुत ज़्यादा डरा रही थी और अब एक के अंदर प्रवेश कर ली थी और पूरा गांव में तबाही मचा रही थी वो। इसलिए क्या कहते हैं, गांव के पंडितों ने उस आत्मा को उसी कुएं में कैद कर दिया है और जिसका मुंह बंद कर दिया है कुएं का, और कुएं के ढक्कन के ऊपर एक भगवान की प्रतिमा रखी गई और कहा गया कि अगर क्या कहते हैं, कभी भी इस प्रतिमा को मत हटाना, और साथ अगर प्रतिमा हट भी जाती है या कुछ हो जाती है जिस कारण प्रतिमा हट जाती है या कुछ हो जाता है, तो इनका ढक्कन मत खोलना, नहीं तो ये चुड़ैल आज़ाद हो जाएगी हमेशा के लिए। सब बोलते हैं अच्छा। फिर बोलते हैं यार ऐसा भी होता है, मतलब क्या कहते हैं, जो उसके मयंक के बुआ चाची का जो बच्चे थे, वो बोलते हैं ऐसा भी होता है। वो बोलता है यार मुझे तो यकीन नहीं है ऐसा, मतलब मुझे तो मतलब विश्वास नहीं हो रहा है। वो बोलते हैं हाँ। फिर बोलते कि यार हो सकता है लोग बता रहे हैं तो, ताकि इसलिए, ताकि कुछ टाइम बाद देखा गया कि वहाँ से भगवान की एक छोटी सी प्रतिमा रखी गई थी, उस प्रतिमा को किसी ने हटा दिया। मतलब रात में वो प्रतिमा एक बार गायब हो गई थी, मतलब किसी बच्चे ने हटा दिया। वो कुएं के पास टूटी हुई मिली थी, किसी ने पटक दिया, क्या हुआ किसी को नहीं पता। और उसके बाद भी उस कुएं, क्या कहते हैं, भगवान का आशीर्वाद है कि उस कुएं में से चुड़ैल भी बाहर नहीं आई, किसी ने भी उसका ढक्कन नहीं खोला। लोग बोलते हैं ठीक है हम लोग नहीं जाएंगे, अब हम लोग पक्का जाएंगे, मतलब हम लोग उसके पास नहीं जाएंगे। अब ये लोग चले जाते हैं, मतलब सो जाते हैं। सुबह अब ये लोग उस गांव में जाते हैं, तालाब के पास घूमते हैं पूरा, मतलब काफ़ी देर तक एंजॉय करते हैं, रील्स बनाते हैं, फ़ोटोशूट वीडियोस काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, तालाब में नहाते हैं। और जैसे ये लोग तालाब से वापस आ रहे थे, वो कुआं उनको दिखता है। उसके जो चाची का बेटा था, वो बोलता है यार सब मना करते कुएं का ढक्कन, मगर मुझे पता है कि भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, और आई कैन बिलीव इट, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। वो जैसे ही कुएं के पास वो सब आके निकल जाता है, चुपचाप से पीछे आता है और कुएं का ढक्कन मतलब कुएं के पास आता है। कुएं को देखता है कि बहुत मतलब बंद पड़ा है, और उसके आसपास के जो घर थे अब उसमें वहाँ पे कोई नहीं रह रहा है, समय ताला लगा हुआ है। और वो फिर जैसे ढक्कन, मतलब अब तो शाम हो चुकी थी एक तरह से, क्योंकि ताला लगा कोई रह नहीं रहा है, यानी कि शाम में तभी ताला लगा है, तो शाम में कौन ताला लगा के, और कोई सारे घर आसपास में जितने घर समय ताला लगा था, कौन ऐसे जाता है अभी एक साथ। वो कहते हैं कि लगता है सब खाली कर गए चुड़ैल के गिर से, ताकि मुझे तो नहीं लगता कि कुछ होता है, लोग बेवकूफ़ हैं कुछ नहीं। और वो तुरंत कुएं का जो ढक्कन होता है उसको खोल देता हैगा। जैसे ही खोलता है वैसे उसकी बहुत तेज़ चीख सुनाई देती है, और क्या कहते चीख सुनाई देती है। और इतने में उसके जो भाई बहन थे जो आगे चले गए, तब आगे जा रहे थे, वो तुरंत चीख सुन के और भाग के देखते हैं कि वो नहीं है, और वो तुरंत भाग के देखते हैं कि क्या हुआ, और देखते हैं कि वो कुएं के पास गिरा हुआ है, बेहोश हैगा। विशाल बोलता है तब ये यहाँ क्या कर रहा हैगा, और तुरंत उसके पास जाते हैं, उसको उठाते हैं कि हाँ क्या हुआ। और वो बोलता है कि भाई, और उठाते हैं और वो उठता है, तब उसको होश आता है। फिर वो बोलता है कि भाई क्या हो गया, तो कैसे गिर गया। वो बोलता है कि यार मैंने कुएं का ढक्कन खोल दिया, और इसमें से एक बहुत ही अजीब सी लेडी, क्या कहते हैं, मेरी गर्दन को पकड़ के खींच रही थी, और मैं क्या कहते हैं उससे अपने गर्दन को जब छुड़वा रहा था, और मैं नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। वो बोलते हैं तू पागल है क्या, उसको मना किया उसके बाद भी तू ऐसे कर रहा है।
उसको घर पे लेके जाते हैं और सब कुछ घर वालों को बताते हैं, ये ऐसी ऐसी बात है। सब बहुत गुस्सा खाते कि तुम लोग गुस्सा करते कि तुम ऐसे क्यों किया, ये है वो है। बोलते ठीक है, अब हम लोग सुबह क्या कहते हैं किसी पंडित जी को बुला के और तुम्हारी बार नज़र उतरवा देंगे और एक बार चेक करवा लेंगे कि तुम्हारे ऊपर चुड़ैल का कोई साया वगैरह तो नहीं आया ना। तो बोलते ठीक है, और उस टाइम तुम सो जाओ। और जैसे ही वो सोता, जैसे वो लेट जाता है और थोड़ी जैसी रात लेट, सब सो जाते हैं एक साथ लेटते हैं, और जैसे वो लेटता है उसको नींद नहीं आ रही होती है। ऐसी आधी रात हो जाती है और आधी रात के बाद उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो दादी है, जो विशाल की दादी हैं, वो उसको आवाज़ लगाते हैं कि इधर आओ। और वो आवाज़ सुन के बोलता है कि जी दादी क्या हुआ, सॉरी बोलते हैं जी नानी क्या हुआ। विशाल की दादी उसकी नानी लगेंगी। वो बोलते हैं जी नानी क्या हुआ। बोलते हैं बेटा उस कुएं के पास चलना है, पंडित जी ने कहा है तुमको उस कुएं के पास ना चलना पड़ेगा, पूजा होगी ताकि तुम्हारे ऊपर से जो चुड़ैल है वो हट जाए। बोलता है ठीक है कि सबको मैं बुला, तो कहा कि नहीं हम दोनों चलते काम हो जाएगा। बोलता है ठीक है। और जैसे ही ये लोग कुएं के पास जाते, क्योंकि होता है वो दूर, तीसरा गांव था उस गांव से। जैसे ये लोग जाते हैंगे और उसके ये लोग जा ही रहे थे, पहला ही गांव कंप्लीट हुआ था, तब अपना एक गांव का बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे गांव में एंटर किए थे कि विशाल के जो शूज़ होते हैं उसका लेस खुल जाती है, फीता। तो वो जैसे ही बांधने के लिए नीचे बैठता हैगा और उसकी दाढ़ी ना आगे निकल रही, मतलब आगे आगे जा रही होती है, और वो देखता हैगा हल्की हल्की रोशनी में सिर्फ उसकी जो दादी है उसके जो उनके जो पैर हैं वो उल्टे हैं, एड़ी आगे पंजा पीछे उल्टे हैं। वो देख के एकदम से डर जाता है। वो कहता है कि ये चुड़ैल है, वो भी कुएं वाली। अब बहुत ज़्यादा डर जाता है और बिना कुछ बोले तुरंत वापस अपने घर के लिए भागता है। और जैसे वो अपने गांव में एंटर करता है और गांव में एंटर करता है, जैसे उसका घर सामने दिखता है वैसे वो चिल्लाते हुए आता है, और तुरंत चिल्लाते हुए आता है, बहुत तेज चिल्लाते हुए आता है कि बचाओ 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 बचाओ। और इतने में ही वो घर में जैसे घुसता है, जैसे सब जग जाते कि क्या हुआ क्या हुआ। फिर वो बताता है कि ऐसी ऐसी बात है। वो सब बोलते कि चुड़ैल का साया है भी इसके ऊपर और कुछ भी हो सकता हैगा। इसलिए वो लोग रात में तुरंत जो गांव के पंडित होते हैं उनके पास जाते हैं, और वो जो पंडित होते हैं वो कुछ पूजा वगैरह करते हैं, कुछ झाड़ा फूका पूजा वगैरह करते हैं, और उसको कुछ लौंग देते हैं कि ये लौंग है, इनको खा लो। और एक ताबीज़ की तरह बना के देते हैं कि ये लो, इसको पहन लो, और क्या कहते हैं उसके बाद तुमको चुड़ैल कुछ नहीं कर पाएगी, और हमें आने वाली पूर्णिमा तक रुकना पड़ेगा। जो 15 दिन जो 14-15 दिन के बाद है, अमावस के बाद, अमावस अगर ये कल अमावस है, उसके बाद जो 15 दिन के बाद जो पूर्णिमा आएगी, उस पूर्णिमा पे ही उस चुड़ैल को बांधा या तो उसमें कैद किया जा सकता है। नहीं तो वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है। और अभी तुमको ज़्यादा खतरा है क्योंकि तुमने ढक्कन खोला है और क्या कहते हैं तुमको उसने पहले देखा है। कई साल से वो बंदे काफ़ी भूखी है, वो मतलब कुछ भी करेगी। तुरंत तब वो लोग आते ठीक है, 15 दिन पूर्णिमा तक सब कुछ सही चलता है, और पूर्णिमा के बाद उस चुड़ैल को कैसे भी करके उस कुएं में दोबारा कैद किया जाता है। ये शुक्र होता है कि रोहित को कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ बेहोश होता है, उसको ऐसा दिखता है, वो उसकी लेस खुल जाती है और उसने चुड़ैल के पैर देख लिया। अगर वो उस रात चले जाता तो आई डोंट नो उसके साथ क्या होता। ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय। कहानी कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट संडे।